इवेलुएट माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 log ऑफ sin x प्लस cos x dx, है ना? यस सर। ठीक है। ओके। अब देखो क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, किस चीज को सिंपलीफाई करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यस सर। ठीक है, यस तब तक जो है हमसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि log a प्लस बी का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास ना। यस इनटू में होता तो सर। कर लेते, लेकिन देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन एक्स लिखा हुआ है प्लस कास एक्स लिखा हुआ है ना? यस सर। और लिमिट हमको पाई बाई 4 की दी हुई है, तो पाई बाई 4 से गेस करते हुए हम इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। सही है। सर √2 से क्यों किया हमने? 1/√2 की 45 वैल्यू हो जाएगी ना ये। नहीं सर, मतलब सर हमने क्यों किया उसको? सर मतलब क्यों था? हमें इस टर्म को चेंज करना है। क्या करना है? साइन एक्स प्लस कास एक्स को हम एक टर्म का लिखना चाहते हैं। ठीक है, यस या तो सिंगल टर्म बन जाए हमारे पास, या इनका मल्टीप्लिकेशन बन जाए कोई। तो साइन एक्स प्लस कास एक्स का मल्टीप्लिकेशन कोई बन नहीं रहा है। ठीक है, यस कोई ऐसा फार्मूला नहीं जो दूसरे को कैंसिल आउट करके एक टर्म दे दे आपको। तो फिर हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया कि साइन ए एंड कास बी प्लस कास ए एंड साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, या ए इसको बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, साइन ए प्लस बी बना सकते हैं। कास क्यों नहीं बना सकते? कास इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कास में जब प्लस साइन होता है यहाँ पे, हेलो, सर वहाँ तो पे माइनस होता है। दोनों तरफ आपके पास जो है का वो होना चाहिए। ठीक है, सेम टर्म होते हैं ना, माइनस हो यस जाता है यहाँ सर। पे। यस जब सर। कास प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, तब फिर कास आपका माइनस हो जाता है वो। ठीक है, यस सर। या तो कास के टर्म में सोचे चाहे साइन के टर्म में सोचे, हमने सोचा साइन के टर्म में बनाएंगे। हमें साइन ए और कास से दिख रहा था, कास एक्स, कास बी और साइन बी चाहिए थी, तो हमको एक ऐसी कॉमन वैल्यू चाहिए, एक ऐसी कॉमन वैल्यू चाहिए, ठीक है, जिसकी एक ऐसा वो चाहिए जिसकी दोनों की वैल्यू सेम हो। तो वो 45 मतलब डिग्री था साइन बी सर। इक्वल टू कास बी हो इसकी वैल्यू, तो ये कितना होता है, ये साइन 45 डिग्री एंड कास 45 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, और ये यस कितनी होती है, सर। 1/√2 होती है ये। इस तरीके से हमने यहाँ से इसको लिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ते हैं करते हैं तो ऐसी चीजें अच्छे से यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से दिमाग में इसको लेकर के हमने इसको इस तरीके से बनाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/√2 जो आया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं √2 ब्रैकेट में साइन एक्स एंड साइन कास π/4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एंड प्लस कास एक्स साइन π/4 लिख सकते हैं। और ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, साइन एक्स प्लस π/4 और π/4 प्लस एक्स, जो भी लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों में। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गया। अब log x बन जाएगा इस तरीके का ना, log sin x बन जाएगा। तो इस टर्म को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे -π/4 टू π/4 log √2 sin x प्लस π/4 dx लिख सकते हैं। log√2 sin, यस सर। अब देखो ये a इंटू बी के टर्म में बन गया है, तो इसको अलग कर सकते हैं, का log m इंटू यानी log m प्लस log n बन जाता है। ठीक है, ठीक है,
लॉग यस सर। ये सॉल्व हो सकता है, अब ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता था क्योंकि ये अलग नहीं हो सकता था। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब ये बन गया, तो इसको अलग अलग कर दो। तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में। सर लॉग रूट अच्छा, एक स्टेप अभी चाहे थोड़ा वेट कर लें कि इसको अलग करने से पहले इसको एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या करें, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, चाहे तो अलग करके भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहीं पे कर लेते हैं। लेट लेट एक्स प्लस पाई बाई 4 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करें, सर एक्स एक्स प्लस प्लस पाई बाई पाई बाई 4। 4 इक्वल टू थीटा। तो जब x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 था तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू पाई बाई 4 होगा तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड dx इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करें और डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, log रूट 2 हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग रूट 2 साइन थीटा। यस सर डी थीटा। दोनों को अलग कर दें तो 0 टू पाई बाई 2 log रूट 2 प्लस 0 टू पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, यस सर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी सर वैल्यू हो जाएगी थीटा आपकी, लॉग 2 रूट 2। तो log के पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर कर दें यहाँ पे ऐसे, इसको log 2 लिख दें। और ये थीटा डी थीटा है ना हमारे पास में यहाँ, तो थीटा हो जाएगा, थीटा का लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या लिखा है, ये log रूट 2 लिखा हुआ है, यस सर। log 2 पावर 1/2 इक्वल टू 1/2 log 2। ठीक है, यस इसी टर्म सर। को यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया गया, डी थीटा का थीटा हो जाता है। और इसकी वैल्यू हमको पता है, कल ही हमने देखा था, बताओ क्या होता है। 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू यस क्या सर। होती है, याद होना चाहिए ये चीज, 1/2 या पाई बाई 2 पाई बाई 2 लॉग 1/2। log 1/2। ठीक है, यस इसको सर। सॉल्व आउट कर लो, तो पाई बाई 2 0 0 से 0 आ जाएगा, खाली पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो पाई बाई 2 का मतलब इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, पाई बाई 4 log 2 लिख सकते हैं। इसको माइनस कर देते हैं, ये आपका माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस। 1/2 को ऊपर लेके चले जाओ तो माइनस नहीं हो जाएगा। यस सर यस। log x इक्वल टू माइनस log 1/x, या log 1/x इक्वल टू माइनस log x। ठीक है, यस सर। log 1/x इक्वल टू माइनस log x। ठीक है, इसको यस सॉल्व सर। कर लें तो 1/4 से 1/2 माइनस करेंगे तो ये -1/4 पाई log 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। लेकिन ध्यान रहे, इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं हम जब हमें पता हो कि log को अब यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो प्लस पाई और माइनस पाई मिलके 0 हो जाता है ये, यस सर। तो ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालता यहाँ पे। ठीक है, सर हम ऐसे कैसे मतलब सोचेंगे कि सर ऐसे हमें यस सर। ठीक है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता है, ये फार्मूला था, हमें पिछले क्लास में देखा है हमने, अभी भी यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, और ये चीज हमें पता है, तो x काट x को इंटीग्रेट करना है तो इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, वी सर नीड हमें टू बाय इवैल्यूएट। पार्ट्स लगाएंगे फिर। यस यस, 0 टू पाई बाई 2 x cot x है ना, dx है। ठीक है, फार्मूला भी होता है आइलेट ना, यस। अलजेब्राइक को, और ट्रिग्नोमेट्रिक होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा सेकंड फंक्शन बन जाता है ना। यस तो सर। इसका बाई पार्ट कर दो, फर्स्ट फंक्शन x हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2
cot x dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन dy dx इंटू एक्स इंटीग्रेशन cot x dx ओवरऑल को पुटअप करके लिमिट लगा दिया 0 टू π/2 है ना। यस सर। ये बन जाएगा x, ये लिमिट यहाँ पे लिखने से बेहतर है कि हम ब्रैकेट पे लगाएं इसका भी 0 टू π/2। ये बन गया x log sin x है ना 0 टू π/2 माइनस देखो क्या बन जाएगा ये खत्म हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये सिर्फ क्या बच जाएगा साइन एक log sin x dx बचेगा ये log sin x dx बचेगा 0 टू π/2। इसमें लिमिट पुटअप कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी π/2 log sin π/2 कितना होता है log sin π/2 लिमिट पुट कर रहे हैं हम इसमें। हाँ क्या बन जाएगा log sin π/2 sin 90 ये log 1 बन जाएगा और बाकी दूसरा 0 बन जाएगा। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 0 टू π/2 log sin x dx लिख सकते हैं। यस सर। ये 0 हो जाएगा ये माइनस है इसकी वैल्यू होती है π/2 log 1/2 होती है ना। यस सर। इसको सिंपलीफाई कर दें तो ये हो जाएगा π/2 log 2 हो जाएगा। इसका 1/2 चेंज कर दें हम ठीक है। यस ओके हो गया। यस सर। सर यही आंसर आएगा इसका। सर ये हेलो। हाँ बेटा सर यही आंसर है इसका। हाँ आंसर यही 1/2 पाई log 2 ना। सर आपने इसका वो 0 बताया था। ओके हो सकता है गलत हो गया हो। इसका आंसर कितना π/2 log 2 है ठीक है। यस ठीक है। यस ये पूरा टर्म अपना 0 हो जाएगा ये वाला पूरा टर्म ठीक है। यस और इस चीज को हमने पहले भी देखा हुआ है कहीं पे ठीक है। यस इस चीज को हमने पहले भी देखा हुआ है याद करो शायद कुछ ऐसे दिया होगा क्वेश्चन मिला होगा हमको लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log sin x ठीक है। यस सर हमने जो क्वेश्चन किया था कल ठीक है। ये आपका 0 हो जाता है ये यही वाला चीज है ठीक है। log sin x यस ये वही यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई क्योंकि इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0 log sin x by x लिख सकते हैं 1/x यस 1/x। इसको ध्यान से देखें तो इसको और भी लिख सकते हैं क्या लिमिट x टेंडिंग 0 log sin x को हम cot x लिख देते हैं log sin x upon 1/x का -1 अपॉन कितना हो जाता है ये x² हो जाता है ये उसको ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 -x² ऊपर चला जाएगा नीचे 10x आ जाएगा ये ठीक है। इसको और ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 -x into x by 10x
सर क्योंकि कॉर्टेक्स का जो इंटीग्रेशन वो log होता है, sin x था ना, log cot x से log sin x आया था ना ये। यस सर, इसलिए सर हमने वहाँ लिखा। हाँ, तो लिमिट में क्या होता है, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं ना हम। यस सर। लॉग को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 साइन एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो cos x हो जाएगा। यस सर। तो cos x साइन एक्स क्या बन जाएगा, cot x बन जाएगा। यस सर। 1/x को करेंगे तो -1/x² बन जाएगा वो, ठीक है। यस सर। यहाँ पे x इंटू एक्स अपान 10x हो जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी कर दे हमारे पास क्या हो जाए, 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है लिमिट में। यस 1 सर। इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को हमने लिमिट में भी देखा हुआ था, इस पार्ट को हमने इंटीग्रेशन टेस्ट को भी देखा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। हमको लगता है शायद इसी को देख करके हमने आपको 0 आंसर बताया होगा, ठीक है। यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है। सर बता, 0 से इंफिनिटी लॉग 1+1/x इंटू dx अपॉन 1+x²। 0 टू इंफिनिटी log x प्लस 1/x dx अपान 1+x², है ना। ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है मुझे। मेरे ख्याल से थोड़ा माइनस प्लस कर ले तो ये जो है आपका डेरिवेटिव टाइप का बन जाएगा कुछ। 1/x² है, x प्लस 1/x है हमारे पास में ना। तो सर जब भी वन कभी, प्लस वन बाई एक्स हाँ, सर, जब भी एक्स। कभी 1 प्लस में कुछ दिया होता है तो सर एक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं में है टेन थीटा ऊपर। लेते हैं, क्या लेते हैं। सर ऊपर एक्स नहीं है, मतलब सर 1+1/x है। x प्लस 1/x है ना ये। यस सर। सर मतलब नहीं सर, 1+1/x। 1 प्लस है, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में तो x दिया हुआ है मैंने जो कल मतलब लिखा था उसमें। ना, क्वेश्चन में x है, उसको सही कर लो। x प्लस 1/x है, ठीक है। यस सर। तो जब भी कभी 1 प्लस एक्स होता है तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं हम, टेन थीटा में करते हैं, ठीक है। लेट x इक्वल टू टेन थीटा। माइनस में होता है तो साइन में करते हैं, प्लस में होता है तो टेन में या सेक में करते हैं, ठीक है। यस क्योंकि आपको सर। आइडेंटिटी मिल जाती है, 1+10² इक्वल टू sec², ठीक है। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, ठीक है। sec² डी थीटा थीटा डी d थीटा। थीटा हो जाएगा। लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी, when x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, when x इक्वल टू इंफिनिटी थीटा इक्वल टू π/2। सर क्योंकि ये a² + x² की फॉर्म में हमने इसलिए हाँ ऐसे किया। बिल्कुल, ठीक है। i यस इक्वल टू सर। कितना बन जाएगा आपका, बन जाएगा 0 टू π/2, ये बन जाएगा log, और टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा, इसको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। चाहे तो अभी एक ही स्टेप में उसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहीं पे कर लो इसको, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है ये, है ना। यस इसको सर। सिंप्लीफाई करें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये 1 हो जाता है। नीचे आपका साइन थीटा दिया हुआ, लाग में दिया हुआ, तो लाग में बेहतर है कि हम सिंगल टर्म लेकर के चलें तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। यस क्या सर। लेके चलें, सिंगल टर्म लेके चलें तो हमारे लिए अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा, ये इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, sin 2 थीटा हो जाएगा। क्या कर दें 2 मल्टीप्लाई कर दें, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा हमारे पास में। ये अच्छा हो तो ऐसे रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 1 अपान, क्योंकि हमें लॉग साइन और लॉग कॉस दोनों की वैल्यू पता है ना, यस तो लिख सर। लो पहले इसको, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बन जाएगा क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा
यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो सब्स्टिट्यूशन किया गया तो 1/x² में देखो वो आपको रिजल्ट दे रहा है। ये वैल्यू इक्वल टू ये हो जाती है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0 to π/2 log ऑफ 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं खाली, ठीक है, लिख सकते हैं ना। यस सर। माइनस बाहर कर दो तो ये 0 to π/2 ब्रेकेट लगा दो, ये log sin थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? तो log sin थीटा sin इंटू थीटा इंटू कॉस कॉस थीटा। थीटा डी थीटा बन जाएगा। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हमें दोनों वैल्यू पता है ना, तो इसको लिख अच्छा सकते यस हैं सर कि यस हाँ सर। दोनों वैल्यू पता है 0 to 2 और दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। क्या यस होती है? सर सेम दोनों की होती वैल्यू है। सेम होती है। कितनी होती है? तो दोनों सर π/2 दोनों मिलकर log। के आपस में ऐड हो जाएंगे, है ना। यस तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और -2 इंटू π/2 log 2 हो जाएगा ये 0 to π/2। ये माइनस क्यों लिखा मैंने? ये log 1/2 आता है, उसको माइनस लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। यस यहाँ पे कोई एक्स थीटा का टर्म नहीं है, इसलिए लिमिट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आंसर π/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस। ओके, देखेंगे हम, और ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी 0 to 2a पे बेस्ड है। तो कल हमने देखे थे 0 to 2a f(x)dx, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, हाँ 5 थी। 5 थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। इसको हमने देखा था कि 0 to a f(x)dx प्लस 0 to a a f(2a minus x). to a minus x dx। ओके, यस। अब आज हम एक प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे इसी पे, जो कहते हैं कि 0 to 2a f(x)dx जो है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 0 to a f(a minus x), ठीक है। सर ये 6th प्रॉपर्टी है उसी के अंडर 4 प्रॉपर्टी। हाँ, f(a minus x) प्लस f(a plus x) dx, ठीक है। 0 से a f(a minus x) plus f(a minus x) plus f(a plus x) dx। यस सर। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे होता है? कहीं पे मान लो यहाँ पे 0 to π/2 दिया हो, ठीक है, यस सर। और कोई फंक्शन sin x cos x sin x में दिया हो, तो इसको अप्लाई करेंगे तो एक ही बार में ये आपका प्लस माइनस दोनों फंक्शन दे देगा। जैसे cos होता है तो π/2 माइनस cos हो जाएगा, π/2 प्लस cos हो जाएगा ये, ठीक है। π/2 माइनस cos आपका sin x हो जाएगा, π/2 प्लस cos तो माइनस sin x हो जाएगा, है ना। प्लस कॉस और 5/2 माइनस। यस सर। तो क्या होगा, तुरंत के तुरंत अपने आप कैंसिल आउट कर देगा दूसरे को, ठीक है। यस सर। तो ऐसे जगह पे बड़ा हेल्पफुल होता है ये, और इसी का फॉर्म है ये, ठीक है। क्या है ये? इसी का फॉर्म ये है, ठीक है। यस। इसी का एक और फॉर्म है, इसको प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलते हैं, बट ये इसी का डेरिवेटिव है। 0 to
ए टू बी, इसको ए टू बी लिखें और एफ एक्स डी एक्स लिखें, तो दिस कैन बी रिटन एज बी माइनस ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 0 टू बी माइनस ए, 0 टू 1 हो जाती है लिमिट इसकी, एफ ऑफ बी माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, माइनस ए 0 से 1 एफ बी माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स एफ बी माइनस ए एक्स। यस ऊपर वाले का प्रूफ इजी है, हो सकता है इसका प्रूफ मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यस ऊपर वाले में आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस आ जाएगा। ठीक है, यस ये प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे हुआ ये। ठीक है, यस लेते हैं इसका भी आरएचएस ले लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमें, लेट तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपन b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, 0 टू 1 है। जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो लिमिट t इक्वल टू a हो जाएगी, हो जाएगी। यस और जब ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो लिमिट आपकी t इक्वल टू b हो जाएगी, हो जाएगी। यस यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दो, ये लिमिट आपकी a टू b हो जाएगी। ठीक है, a टू b हो जाएगी, b माइनस ए यहाँ पे था, अब b माइनस ए नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एफ टी डी टी हो जाएगा, है ना। b माइनस ए है या ये, हेलो, यस सर यस या इसको अंदर लेके चले जाते हैं, b माइनस से डी एक्स हो जाता है, वो डी टी हो गया। डमी सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो तो a टू b एफ एक्स डी एक्स हो गया, यही आपका एल एच एस है ना। जब एक्स बी माइनस ए, और सिर्फ वो बी माइनस ए कट जाएगा बाहर आके। हाँ, तो ये ए टू बी डी टी एफ टी। यस सर यस ठीक है, यस तो इन प्रॉपर्टीज को एक चार्ट बना करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यस ये ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी तो हमने देख ली है। ठीक है, अब जैसे तो कोई फंक्शन है मुझे करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, log 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करना है dx का, है ना। यस तो हम क्या करेंगे, हमें log दिया, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करके प्लस का साइन यहाँ से हटाएंगे, है ना। यस तो cos x का फार्मूला लगा देंगे, प्लस का साइन अपना खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, लिमिट दी है 0 टू पाई दी हुई है, सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा ये। 0 टू पाई लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, हमें 1 हटाना है तो इसकी वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यस 1 खत्म हो गया, कितना आ गया ये, 0 टू पाई आ गया, लॉग कितना आ गया ये, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx हो गया हमारे पास, है ना। यस इसको मल्टीप्लीकेशन में लगा करके अलग कर दो, 0 टू पाई log 2 dx हो जाएगा, प्लस 2 बाहर आ जाएगा,
0 to पाई log cos x by 2 dx हो जाएगा ये, है ना? 2 dx प्लस सिर्फ लॉग, अच्छे से 2 लॉग हो जाएगा। यस और हमें पता है cos प्लस माइनस सेम होता है, तो ये 2 इंटू 2 कर देंगे 0 टू पाई, है ना? हेलो, यस 2 इंटू 2 कर देंगे 0 टू पाई बाई 2 लॉग cos x by 2 dx सर हो हमने जाएगा। इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है, फोर्थ बस, प्रॉपर्टी जो थी। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है तो x बाई 2 को t ले लो, है ना? यस ये अगर यहीं पे इसको सॉल्व कर लियो तो भी चल जाता बिना प्रॉपर्टी के भी। x बाई 2 इक्वल टू 2 ले लेते, ठीक है? यस और जब x इक्वल टू 0 तो 0 मिल जाता है, x इक्वल टू पाई तो t इक्वल टू पाई बाई 2 मिल जाता है ना? यस और dx इक्वल टू कितना मिल जाता है, 2 dt मिल जाता है। तो देखो दोनों में एक ही चीज आने वाली है आपकी, चाहे यहीं पे डायरेक्टली कर लेते, अगर यहीं पे डायरेक्टली कर लेते इसको तो ये भी 2 ही आता है इंटू ना, यस 0 टू पाई बाई 2 log cos t dx बन जाता है, dt बन जाता है ये, तो यस इसकी वैल्यू हमको पता है, ठीक है? यस तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को लगा के हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस टी, cos t dt हो कॉस जाएगा। टी डी टी। यस इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, पाई बाई 2 पाई बाई 2 लॉग 1/2। log 1/2। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये log 2 आया सर हुआ पाई है ना, लॉग 2, सर पाई लॉग 2 आ जाएगा। ये पाई log 2 हो जाएगा, ठीक है? यस सर ये 4 था 2 2 कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है? और ये माइनस हो जाएगा तो पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 पाई log 2 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है? पाई लॉग 2, और सर हमने -2 लॉग 2 ले लिया उसको। हाँ, 1/2 को ऊपर कर देंगे ना, यस जैसे ये 2 पाई तो माइनस। यस सर ठीक है? यस ओके, ना अब देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। तो ऑड एंड इवन फंक्शन को हमने थोड़ा सा हमें के लिए मिला हुआ है, सर वो 0 to 2a वाला जो था। हाँ, अब उसी को थोड़ा एक्शन करेंगे, ऑड एंड इवन फंक्शन। ये बहुत स्पेसिफिक होता है, इसके लिए हमने एक बार यूज भी किया था, यहाँ पे -a to a लिमिट की बात होगी जब यस f से dx, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी, -a to 0 f dx 0 to a f dx, ठीक है? माइनस ए से ए तक एफ डी एक्स है, और उसका माइनस ए से 0। सर ये तो वही प्रॉपर्टी नहीं होगी कि हमने उसको मतलब बिल्कुल तोड़ दिया उसकी लिमिट बिल्कुल को। बिल्कुल, और इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी सॉल्व करने के बाद में वो क्या होगी, वो या तो 0 होगी, वो या तो 0 होगी और या कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी 0 to a f dx के। 0 कब होगी, इफ f of minus x equal to minus fx means odd function, क्या हो ये, ऑड odd function, फंक्शन। and if f minus x equal to fx हो मतलब इवन फंक्शन। even function।
सर मतलब हमने सिर्फ ऊपर जो लिखा कि उसको लिमिट तोड़ के वो चीज एक हुई और सिर्फ उसका नीचे का आंसर वो अलग हुआ। क्या बेटा? सर हमने अगर से ये एक ही बात है तो सर मतलब हमने इसको ऐसे अलग अलग क्यों लिखा सर, मतलब ये नहीं समझ इसी आया। से तो इसको प्रूफ करके रिजल्ट लाएंगे। यस सर समझ। इसी को इसको प्रूफ प्रूव करके करें। रिजल्ट लाएंगे, इसी से आएगा ना ये। यस सर। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं तो और क्लियर होगा नहीं। ठीक है, यस सर। ये फाइनल रिजल्ट है जिसे यूज करना है, और ये इसके हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को। ठीक है, यस नाउ सर। ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करते हैं, खाली इसको इस वाले को सॉल्व करते हैं। -a to 0 f(x)dx को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यस। ये तो आंसर में है हमारे पास ना। यस अब सर। अगर ये माइनस ही आ जाए तो ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस ही आ जाए तो डबल हो जाएगा। तो इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं खाली हम, और इसको हम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, ये हमने देखा ही है, प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करके, है ना। यस सर। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेट x इक्वल टू -2, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -dt हो जाएगा, है ना। यस सर। और x इक्वल टू आप माइनस से पुट अप करोगे तो t इक्वल टू a हो जाएगा, हो जाएगा। हमने इसे माइनस टी क्यों लिया? सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये। इसे मतलब जब हम उसको टी भी तो ले सकते हैं, जैसे मतलब हमें माइनस 0 to a के टर्म में इसकी वैल्यू चाहिए, इसमें से 0 माइनस to a के टर्म में चाहिए ना जीरो हमको, टू ए। तो यहाँ से अच्छा सर तो माइनस हटाना नेगेटिव, पड़ेगा। यस सर हाँ, यस सर। तो इसकी वैल्यू a हो जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जीरो, जब एक्स भी ए होगा तो यस सर। f -t -dt हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस सर। इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं -0 to a f -t/dt लिख सकते हैं। सर माइनस, अच्छा सर उसका dt का माइनस बाहर ले गए हम लोग। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए लिमिट को इन्वर्स कर दे हम, a to 0, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। यस सर। अब डमी फंक्शन यूज करें, डमी प्रॉपर्टी यूज करें, तो ये 0 to a बन जाएगा, f -x/dx बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स, यस सर। बन जाएगा ना। यस सर। यानी जो इसकी वैल्यू है वो ये बन गई। अब अगर ये आड फंक्शन है तो ये यस सर। -f(x) हो जाएगा, है ना। यस सर। यहाँ -f(x) पुटअप करोगे तो टोटल कितना बन जाएगा, ये सो जीरो। 0 बन जाएगा। और अगर ये इवन फंक्शन हुआ तो ये f(x) बन जाएगा, तो यहाँ f(x) पुटअप करोगे कितना बन जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ दिस बन जाएगा ये। यस सर। ठीक है, यस सर। तो मैथमेटिकली एवरीथिंग इज ओके। यस सर। सर मैं एक में लिख लूँ इसको हाँ, प्रॉपर। ओके। सर वो एक मतलब वो मैं लिख रही हूँ वर्ड्स में कैसे सर, जैसे आपने प्रूफ करके आके बताया सर, वो मैं लिख रही हूँ। इसी चीज को हम ग्राफिकली देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, देखो
हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। पहला Yes, एग्जाम्पल ले रहे हैं जब आपका एफ एक्स ऑड है, क्या है ये, fx odd है, ऑड है। और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जब आपका एफ एक्स क्या है, even। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन ऑड है, उसका ग्राफ बनाते हैं। -a to 0, ये 0 to a हो गया, है ना। yes, अब उसमें अगर ध्यान से देखें तो क्या ये 0 to a, देखो आर्ट फंक्शन भी क्या होता है, वो भी सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। yes, तो आप देखो अगर ध्यान से, तो ये एरिया आपकी कहाँ पे जा रही है, नेगेटिव रीजन में है। ओ, लेट्स से दिस इज ओ ए बी, है ना। yes। और इधर वाली की एरिया क्या है, ये पॉजिटिव रीजन में है। लेट दिस इज सी एंड डी, है ना। तो जो ये इस वाला रीजन लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इस एरिया का मीनिंग क्या है, तो इस एरिया का मीनिंग है आपका -a to 0 एफ एक्स डी एक्स है ये, है ना। yes, और इस वाले का क्या मीनिंग है, इधर वाले का 0 to a एफ एक्स डी एक्स है ना। yes, हमने पढ़ा था ये अलजेब्राइक एडिशन होता है, ये नेगेटिव रीजन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा, और ये yes, पॉजिटिव हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो दोनों दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या दे देंगे, zero, 0 दे देंगे। ओके, yes, अब आओ एक सिमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं। जब ये आपका इवन हो, इवन का मतलब चाहे प्लस की तरफ करो चाहे माइनस, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा। ये ले लो, -a हो गया, 0 हो गया, ये आपका +a हो गया, है ना। देख सकते हैं इस चीज को हम ऐसे, ये वैल्यू क्या होगी, -a to 0 एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, दोनों पॉजिटिव में है, दोनों इक्वल है ना। yes, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। yes, बात समझ में आ गई ना। yes, तो इस तरीके से ग्राफिकली भी इस चीज को देख सकते थे, और बाकी हमने एनालिटिकली भी देख लिया, ठीक। yes, इसे मैं एक मिनट नोट कर लूंगी। चलो। yes, हम्म, हो गया ना, yes, ठीक है। ये ऑड एंड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या है ये, ऑड एंड इवन फंक्शन, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है yes, ना। ऑड एंड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलते हैं, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ध्यान रखना, पिछली प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब आपकी लिमिट -a to a हो, मतलब yes, सेम नंबर पे हो, मतलब सिमेट्रिकल लिमिट हो आपके पास, है ना। तो yes, -a to 0, 0 to a, एक दूसरे को प्रॉपरली कैंसिल आउट कर दे वो, ठीक है। अगर yes, वो नहीं होगा तब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इज एन ऑड फंक्शन देन, मैंने इसको 5x लिख दिया है, a to x, a to x
एफ टी डी टी अगर कोई फंक्शन बनता है तो ये क्या बनता है, इज एन इवन फंक्शन बनता है। क्या बनता है, इज एन fx इवन is an odd फंक्शन। function, ठीक है, then phi x a2x। अभी सर इसको fx हम क्या मान रहे हैं, fx अभी को? लिख रहे हैं, अभी इसको प्रूव करेंगे तब ये क्लियर होगा। ठीक है, देखो सपोज किया फंक्शन दिया हुआ है हमें a2x ft dt। This implies phi minus x will also equal to a2 minus x ft dt हो जाएगा। ठीक है, फाई एक्स की वैल्यू ये बनेगी तो फाई माइनस एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी, जहां पे प्लस सिक्स प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। ठीक है, yes नाउ sir. लेट अस सी, लेट t इक्वल टू माइनस वाई, लेट t इक्वल टू माइनस वाई, इस फंक्शन को प्रूव करने जा रहे हैं। तो फाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, t इक्वल टू ए, तो ये आपका माइनस ए बन जाएगा ना, और t इक्वल टू एक्स ये आपका प्लस एक्स बन जाएगा। ये f में माइनस वाई और ये माइनस डी वाई हो जाएगा। कैसे, डी टी इक्वल टू माइनस डी वाई बन जाएगा ये। ठीक है, yes sir. इसका मतलब ये हो गया माइनस माइनस ए टू एक्स। सर ऊपर जो हमने a2 माइनस एक्स लिखा है वो, सर जैसे अगर हमने fx को ऑड माना तो सर हमने माइनस। ये अभी हमें प्रूव करना है कि ये इवन होगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो हमने फंक्शन ये माना हुआ था आपका। यस सर। तो अब यहाँ पे एक एफ एक्स फाइव इक्वल टू माइनस एक्स हम चेक करना चाहते हैं क्या होगा ये। यस सर। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कितना बन सर, जाएगा, सर माइनस एक्स को हम लोग से सॉल्व अभी कर रहे हैं सर, अभी हाँ हम हाँ लोगों ने लिया है लिमिट। हाँ, माइनस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं सॉल्व करके। मतलब वो अभी उसके इक्वल नहीं है। अभी तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं सर, मतलब जैसे ये फाइव एक्स को सर आपने ये इम्प्लाइज का जो साइन लगाया है सर वो। बेटा एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर होता है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। ये कोई फंक्शन होता है उसमें जब आपका डोमेन चेंज होता है तो रेंज उसी हिसाब से चेंज हो जाता है ना। ये यस सर, बट सर जैसे जहाँ पे हम। एक्स होता है वहां पे माइनस एक्स लिख दिया जाता है। यस सर। जो भी वैल्यू यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्स के लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना। तो इसलिए हमने ऊपर भी माइनस एक्स कर दिया उसे। हाँ, ये फंक्शन है हमारा और एफ एक्स ऑड है, ये बताया गया है। क्या बताया गया है, सर एफ एक्स ऑड है। एफ एक्स ऑड है और ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है, इसको इस फंक्शन को बनाया हुआ है हमने। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है नहीं, पहले बताओ मुझे। एफ एक्स इक्वल टू ऑड है, ठीक है। यस तो सर। हम एक नया फंक्शन चाहते हैं देखना कि एफ एक्स ए टू एक्स एफ टी डी टी ये क्या होगा, ये एफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा या कि इवन। इवन होगा। यस हमने सर। हमने लिखा कि ये इवन होगा तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा ना, इवन होगा ये। यस सर। यस। तो इवन तब प्रूफ होगा जब एफ एक्स ये इक्वल टू बन जाए किसके, फाइव माइनस एक्स के इक्वल बन जाए ये, तभी तो इवन प्रूफ होगा ये। यस सर। यानी इसकी जो वैल्यू है वो भी यही आ जाए। ओके, यस सर। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हुई, इतनी हुई ना। अब इसको सॉल्व करके हम इतनी वैल्यू ले आएंगे तो ये इवन हो जाएगा, नहीं ला पाएंगे तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है यस सर। ना, ध्यान रखना है कि एफ एक्स हमारा ऑड है। ठीक है,
यस और इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। हम इसको इस 5 माइनस एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। नाउ ये कितना हो जाएगा? एफ वाई हमारा ऑड है, तो ये सर माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस चला जाएगा। और एफ वाई से भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा ना। यस सर, एफ वाई माइनस से माइनस माइनस प्लस हो आएगा, प्लस जाएगा, हो जाएगा। तो माइनस ए टू एक्स एफ वाई डी वाई। एफ वाई डी वाई बन जाएगा, ठीक है। यस सर। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ए टू ए एफ वाई डी वाई प्लस ए टू एक्स एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं। माइनस ए टू ए पे लिमिट ब्रेक कर दी है हमने यहाँ। एफ वाई डी। यस सर। और क्योंकि एफ वाई यानी एफ एक्स ऑड है, और प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन आपका ऑड होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। यस सर। माइनस ए टू ए पे प्रॉपर्टी फंक्शन ऑड है तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका? ए टू एक्स एफ वाई डी वाई आ गया। यस सर। अब आपके पास डमी सब्स्टिट्यूशन है, क्या है? डमी सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। तो जब डमी सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये ए टू एक्स बन जाएगा, ये एफ टी डी टी बन जाएगा, ये और ये बन जाएगा 5x बन जाएगा, बन जाएगा। यस सर। यानी हमने क्या प्रूव किया? 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5x, है ना। यस सर। यानी किसी भी ऑड फंक्शन का अगर इंटीग्रेबल फंक्शन बनाए हम, ठीक है, विद ए लिमिट ए टू एक्स, तो वो फंक्शन क्या बनेगा? इवन बनेगा। यहाँ पे ये टोटल फंक्शन है, दिस टोटल इज अ फंक्शन, ओके। यस सर। ठीक है, ये दिस टोटल इज अ फंक्शन। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक। सर मैं एक बार ये वाला प्रूफ फिर से देख सकती हूँ? हाँ देखिए, क्वेश्चन है इवैल्यूएट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, है ना। log of a minus sin theta upon a plus sin theta d theta provided a is greater than 0, ठीक है। अब देखो लिमिट माइनस ए टू ए दिया निकालना है, तो हम क्या करें? सिर्फ चेक करने की फंक्शन क्या है हमारा। एफ एक्स लिखें या एफ थीटा लिखें, तो एफ थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें? लॉग ए माइनस साइन थीटा दिया हुआ है एंड ए प्लस साइन थीटा दिया हुआ है ना। यस सर। और एफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा? तो इसका ये लॉग बन जाएगा ए माइनस साइन माइनस थीटा हो जाएगा ये, एंड ए साइन। प्लस साइन माइनस थीटा हो जाएगा ये, है ना। यस सर। ओके, दिस कैन बी रिटन एज लॉग, ये साइन माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाता है, यस सर। तो साइन प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस में माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे और प्लस सर हो वो जाएगा, बाहर नीचे माइनस हो जाएगा। ए माइनस साइन थीटा हो गया।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फिर इसको लिख माइनस सकते हैं लॉग माइनस लॉग ए प्लस सॉरी ए माइनस साइन थीटा अपान ए प्लस साइन थीटा, है ना? ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस एफ थीटा, यानी फंक्शन क्या है आपका? ऑड है। सिंस फंक्शन इज ऑड, therefore integration minus pi by 2 to pi by 2 log a minus sin theta upon a plus sin theta d theta will be 0. No need to do anything more. यस Okay? सर, समझ में आ गया? यस सर, तो प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे करेंगे? यस सर। ओके, चीजें लॉक के अंदर है। तो लॉग के अंदर है ये, ठीक है? यस सर। ये दो क्वेश्चन हो गए, ये आपके होमवर्क है, इनको सॉल्व करना, ठीक है? बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे।